Good morning, students. This is your computer class, and today we will discuss about computer memory. Memory क्या होती है? Memory is a physical device which is used for storing data. जो हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज ए क्विक एक्सेस टू द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी से में हमें फास्ट एक्सेस मिलती है, जल्दी एक्सेस मिलती है. जो भी डेटा हमारा कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फ़ोन में सेव होता है, प्राइमरी मेमोरी में उसे हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं. इसे हम वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं. प्राइमरी मेमोरी कैन बी कैटेगराइज्ड एज रैम और रोम, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ रीड राइट मेमोरी एंड रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी. रैम वॉलेटाइल मेमोरी है बिकॉज जो भी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में हमें उस टाइम शो हो रही होती है वो टेम्परेरी होती है. एज पावर गेट्स ऑफ हमारा सारा कंटेंट जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी से रिमूव हो जाता है. लाइक स्टूडेंट्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जो भी गेम या ऐप हम चला रहे होते हैं, अगर हम उसे रैम क्लियर कर दें तो वो हमारा डेटा हमारे फ़ोन से रिमूव हो जाता है, या हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो डेटा हमारा रिमूव हो जाता है. रैम कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स. दो तरह की होती है, एस रैम, डी रैम. स्टैटिक रैम इट स्टोर डेटा टिल द पावर इज़ सप्लाई टू इट. जब तक पावर सप्लाई होती है तब तक डेटा को स्टोर करती है और डी रैम से फास्टर होती है. एंड डी रैम स्टोर्स डेटा ओनली फॉर फ्यू मिली सेकेंड रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ पावर. नेक्स्ट इज नॉन रियल टाइम मेमोरी और रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. फ्रॉम दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट. इस मेमोरी में हम अपने डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, उस पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. ये नॉन वोलेटाइल है. लाइट जाने पर भी या हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होने पर भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे फ़ोन में और कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर्ड रहती है. इन अदर वर्ड्स, द कंटेंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी परसिस्ट इवन आफ्टर द पावर गेट्स ऑफ. जब तक हमारी फ़ोन से हम उसे डेटा को डिलीट नहीं करते, वो हमारे फ़ोन में डेटा रहता है. नेक्स्ट इज़ कैश मेमोरी. कैश मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी. ये बहुत हाई स्पीड मेमोरी होती है विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी. रैम इज़ मच स्लोअर देन CPU. रैम CPU से बहुत स्लो होती है, इसीलिए मूविंग डेटा बिटवीन रैम एंड CPU रजिस्टर इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, स्पीड प्रॉब्लम, ए वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज़ नोन एज कैश मेमोरी. एक कैश मेमोरी को इन्वेंट किया गया. द फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन कैश एंड प्रोसेसर डज नॉट टू एक्सेस अगेन एंड अगेन. प्रोसेसर को बार बार उसे एक्सेस करने की डेटा को नीड नहीं होती. नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली. सेकेंडरी मेमोरी में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर कर सकते हैं. ऑल्सो हम इसे परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, floppy disk, CD, DVD, etc. There are several types of secondary memory like magnetic tape. Magnetic tape is also secondary storage media. जो हमारे पास स्टूडेंट्स पहले कैसेट्स होते थे, मैग्नेटिक टेप्स होते थे, उन पर भी हम डेटा को स्टोर कर सकते थे. ए वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ मैग्नेटिक टेप्स आर अवेलेबल कमर्शियली. इन पे हम डेटा को स्टोर करते थे टाइनी सेगमेंट्स में. स्टूडेंट्स, जो कैसेट्स होती थी उन पे हम डेटा स्टोर करते थे, सॉन्ग स्टोर करते थे. मैग्नेटिक टेप उन्हीं को बोलते हैं. इसमें क्या एडवांटेजेस थी? स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लार्ज थी एंड ह्यूज रेट रिकॉर्डिंग डेंसिटी, कॉस्ट, चीपेस्ट मीडियम ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, रीयूजेबल, रीयूज हो जाती थी, एंड डेटा बैकअप मेनली यूज टू टेक डेटा बैकअप. डिसएडवांटेज क्या थी? डेटा ट्रांसफर रेट इज़ वेरी लो. मैग्नेटिक टेप्स आर नॉट फ्लेक्सिबल. इट शुड बी केप्ट इन डस्ट फ्री एनवायरनमेंट. इन्हें हमें साफ रखना पड़ता था. एंड टोटल स्टोर्ड इन मैग्नेटिक टेप्स इज़ नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. इन्हें हम समझ नहीं पाते थे. नेक्स्ट इज़ मैग्नेटिक डिस्क. स्टूडेंट्स, पहले हम मैग्नेटिक डिस्क पे भी डेटा को स्टोर करते थे. इसमें हम डिस्क को प्लेटर्स बोलते थे एंड द प्लेटर्स आर कोडेड विद मैग्नेटिक मटेरियल दैट अलाउज डेटा टू बी मैग्नेटिकली रिकॉर्डेड. इसकी हमें क्या एडवांटेजेस मिली? एक्सेस टाइम is very less. It supports direct access,
रीयूजेबल मीडिया, बार बार यूज़ हो जाता था। मैग्नेटिक डिस्क ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई रेट, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे डाटा ट्रांसफ़र होता था। एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज। बट डिसएडवांटेजेस क्या थी? दे स्टोर डेटा इन नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, cost is very high, and it is not useful in such areas where sequential. Next is CD and DVD. CD is a type of optical disc which is a newly trendy storage medium these days. आज के टाइम में हम CDs का यूज़ करते हैं। ये प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है, छोटी सी सर्कल डिस्क होती है प्लास्टिक की, और इस पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर डेटा अप टू 700 MB. एंड DVD is next generation of CD-ROM, and it is digital video disc, and it can store up to 4.7 GB of data. Now students, watch the video carefully. Thank you. Have a nice day.